अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो अकेला इस कायनात का मालिक है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वो वहदहू ला शरीक है, इसके सिवा ना कोई इबादत के लायक है और ना कोई कायनात का परवरदिगार। उसी ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और वही तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार दुरूद और सलाम हो रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना नबी और रसूल होने का शर्फ़ अता किया, और रहमतें और बरकतें हों अल्लाह के तमाम नेक बंदों और बंदियों पर। मेरा आज का मौजू है हसद से बचने के लिए बेहतरीन नुस्खा और इलाज। सबसे पहले हसद की निशानदेही होते ही एतराफ़ कीजिए कि मेरे अंदर हसद की बीमारी है, तभी इसका इलाज मुमकिन है। हसद से बचने के लिए ज़रूरी है कि इंसान को इस दुनिया की हकीकत का इल्म हो, और ये इल्म कुरान पढ़े बग़ैर हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत से मकामात पर दुनिया की हकीकत का तज़किरा किया है। एक मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह हदीद की आयत नंबर 20 है, वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी तो कुछ नहीं मगर है सिर्फ़ धोखे का सामान। यानी कुरान से इंसान खुद को जोड़ ले। कुरान इंसान का नफ्सियाती इलाज करता है। इसके ज़रिए इंसान को इस दुनिया की कमाईगी का अंदाज़ा होता है और इस दुनिया की चीज़ों की अहमियत कम होने लगती है, क्योंकि इसे इस बात का इदराक हो जाता है कि ये ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है। इस आर्जी दुनिया में जो मिल जाए ठीक है, और जो ना मिले इस पर अफसोस नहीं है। फ़िक्र करना है तो इस आर्जी दुनिया में रहते हुए दायमी आखिरत की अबदी ज़िंदगी की फ़िक्र करना है, वहाँ महरूमी ना हो। लिहाजा इंसान के अंदर तस्कीन पैदा होने लगती है, ये बात जान कर कि जब अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं तो मैं क्यों अहमियत दूँ। फिर जैसा कि हमने पहले सूरह अनाम की आयत का हवाला दिया कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत इसलिए दी ताकि वो आज़माए। तो जब इंसान को इस हकीकत का पता चलता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने मुझको इस आज़माइश से बचा लिया, मेरा हिसाब क़यामत में हल्का होगा। तो ये सोच भी इंसान के अंदर मस्बत तब्दीली पैदा करती है। किसी की नेमत देखकर दिल में अल्लाह की हिकमत को सराहिए कि मुझे इसलिए नहीं मिली कि शायद मैं इस नेमत का बार उठाने के काबिल नहीं, क्योंकि हर नेमत एक ज़िम्मेदारी है। ईमान को मजबूत कीजिए अपने। हसद और ईमान दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अहले इल्म जो होते हैं ना, लोगों के साथ दुनिया में रहिए, जो इल्म वाले लोग हैं उनके साथ रहिए ताकि इस्लाह होती रहे आपकी। मौत को याद रखने से भी हसद पैदा नहीं होती। सोचिए कितनी नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं, फ़ला को नहीं दी। हो सकता है कि कोई अमीर है मगर सेहत नहीं, और सेहत जैसी नेमत आपके पास है। गौर करें, तमाम नेमतें मज़े मज़े के खाने इस अमीर के लिए बेकार है, क्योंकि बीमारी की वजह से वो इनको एंजॉय नहीं कर सकता। जो नेमतें आपके पास हैं इनकी ज़िम्मेदारी महसूस कीजिए, इनके हिसाब किताब की फ़िक्र कीजिए। जैसे ही किसी से हसद महसूस हो फ़ौरन इस्तग़फ़ार कर लीजिए। जिससे हसद महसूस हो रहा हो इसके लिए दुआ खैर कीजिए कि अल्लाह ताला इसकी नेमत में इजाफ़ा फ़रमा। ये दुआ करते वक्त नफ्स पर छुरियाँ तो ज़रूर चलेंगी, मगर किसी मर्ज़ की सर्जरी की तरह मुकम्मल इलाज हो जाएगा, मगर इसके लिए चीरा लगना बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने दिल में दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों को एंजॉय करने, बरतने और इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक दे दे। दूसरे लोगों के बारे में तजस्सुस छोड़ दीजिए कि फ़ला के पास कितना पैसा है, या वो किसी कार ख़रीद रहा है, कैसी कार ख़रीद रहा है, कहाँ नया घर बनवा रहा है,
या कब और कहाँ छुट्टियों पर जा रहा है। अल्लाह ताला ने अगर कोई नेमत नहीं दी तो ये सोचिए कि अगर मुझे वो नेमत मिलती तो मैं आपे से बाहर हो जाता, इस नेमत का हक़ अदा ना कर पाता। मसलन अगर माल होता तो खूब इसराफ़ करता, औरत है तो वो ये सोचे कि खूबसूरत होती तो हो सकता है कि मॉडल बन जाती। अपनी नेमतों की तरफ नज़र कीजिए, वरना जब इंसान दूसरों की नेमतों और आसाइशों पर नज़र रखता है तो वो अपनी नेमतों को भी इंजॉय करना इसे नसीब नहीं होता। दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखिए। अल्लाह ने अपनी हिकमत और मसलहत से दुनिया में नेमतों, माल, दौलत, मनसब, खूबसूरती की तकसीम फरमाई है, जबकि इंसान की सोच और अक़ल का दायरा महदूद है, जबकि अल्लाह की हिकमत इसके मुकाबले में पूरी कायनात पर मुहित है। अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगें। आपको जिससे हसद महसूस हो इसको तोहफ़ा दीजिए, इसकी जायज़ तारीफ़ कीजिए, दिल ना चाहते हुए भी इसके साथ खुशगवार रवैया इख्तियार कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तेरे पास तो हर चीज़ के ख़जाने हैं, तू अपने ख़जानों में से मुझको भी अता कर दे। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा कीजिए। कुरान की इस आयत को कसरत से पढ़िए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जन्नत का कसरत से ज़िक्र पढ़िए और यकीन रखिए कि वहाँ हर आरज़ू इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हसद जैसे घिनौने जुर्म से बचाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर कंट्रोल पैदा करें, ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह हमें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।